हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। कुंभ तो नहा के आए होंगे आप लोगों में से बहुत सारे लोग। तो आज मैं भी कुंभ का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से। जब मैं कुंभ गई थी तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा प्रेगनेंसी का, ये सब कुछ चल रहा था। मेरा परेशानी इतनी ज़्यादा होती है प्रेगनेंसी में, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे गई और दोबारा गई। मैं ये भी चीज़ बताने वाली हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। जब मैं पहली बार गई थी तो मैं वहाँ नहा नहीं पाई थी, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी उस टाइम पे। तो इसी वजह से मैं नहा नहीं पाई और मेरा पेट भी बहुत ज़्यादा दर्द होता। लेकिन मेरा दोबारा जाने का इतना ज़्यादा मन हुआ कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो उनसे बोली कि तो मुझे जाना है, दोबारा जाना। मैंने बहुत ज़िद किया और वो मुझे ले करके भी गए। मुझे क्या, अकेले नहीं, सना भी गई थी, मैं, हम तीनों गए थे वहाँ पे। लेकिन 19 घंटे वहाँ पे हम लोग जाम में फंसे रहे। यहाँ से जाते वक्त भी कम से कम 7-8 घंटे हो गए, फिर आते वक्त भी काफ़ी टाइम तक हम लोग जाम में रहे। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और अच्छा भी लगा। नए नए लोगों से हम लोगों ने मिले भी, वहाँ पे ब्लॉगर्स लोग आए हुए थे और बाकी शिबू जी थे, उनसे भी हम लोग की मुलाकात वहाँ पे हुई। ऐसा नहीं था कि हम लोग कोई कांटेक्ट करके वहाँ पे गए थे, वो भी ऐसे ही मिल गए, मीटिंग हो गई हमारी। तो यही सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि वहाँ पे जब भगदड़ हुई थी तो कैसा लगा था मुझे, क्या मुझे कितनी तकलीफ हुई, सबको, हम तीनों को कितना दुख पहुंचा, कितना अफसोस हुआ, ये सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ मैं ये बता दूँ कि प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि एकदम तकलीफ़ों से भरा होता है। हर टाइम कोई ना कोई दिक्कतें होती रहती हैं, हर टाइम, हर एक घंटे पे वॉमिटिंग फील होना, ये होना, वो होना। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मन वहाँ जाने का दोबारा कर गया। और अभी मैं वहाँ से आई हूँ, मुझे तीसरी बार भी मेरा मन बना हुआ कि मैं वहाँ पे फिर से जाऊँ। मैंने तरुण से बोला, तरुण कह रहे हैं चुपचाप बैठ जाओ घर में, कहीं जाना वाना नहीं है अब, क्योंकि इतना ज़्यादा परेशानी झेल करके वहाँ से आए। वो तो चलो नहा लिए, ये तो कहेंगे कि हाँ नहाने का वहाँ मौका में, इतनी भीड़ में हम लोग नहा करके, लेकिन हम लोग आए वहाँ से। फ्रेंड, सबसे ज़्यादा तकलीफ ये हुई थी कि जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे तो इतनी ज़्यादा, पहली बात तो इतनी गर्दी देख करके मन तो कह रहा था कि अब हम वापस हो जाए। इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ पे लाइन पे लाइन, लाइन पे लाइन लगी थी। कम से कम 15-20 किलोमीटर तक का तो मैं बता दूं कि पूरा भीड़ लगी थी, मतलब लाइन लगी थी गाड़ियों की। पूरा निकले कैसे वहां से? फिर हम लोगों ने डिसाइड किया चलो अच्छा पैदल चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि 10 किलोमीटर पूरा पैदल जाना पड़ेगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। तो मैंने कहा कि चलो कोशिश करेंगे, अगर गंगा मैया ने बुलाया है तो पार भी वही लगाएंगी हमारी नैया। तो हमने कहा कि चलो अच्छा चलते हैं, लेकिन फिर भी वेट करना पड़ा। कहना था नहीं, ऐसा ऐसे टाइम पे तुम पैदल ज़्यादा चलोगी तो थका भी जाओगी, और फिर हम लोग को यहाँ पे पता नहीं हम लोग यहाँ से अभी निकल भी पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, या 2-3 दिन हम लोग को यहाँ लग जाएगा। तो इसी वजह से तरुण ने हम लोग को गाड़ी में बिठा के रखे। जब तक का पार्किंग खुल नहीं गई, गाड़ी से सारा कुछ हट नहीं गया, गाड़ियाँ सारी हट नहीं गई, तब तक का हम लोग वहीं पे रहे, गाड़ी में ही बैठे रहे। बहुत बोर भी हुए, बहुत परेशानी। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जो, वहाँ जब पहुँचे इतना अच्छा लगा वहाँ जा करके। मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ, लेकिन फिर भी मैं, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा वहाँ का। अब बहुत ही ख़राब भी रहा, क्योंकि वहाँ पे लोगों की डेथ भी हो गई और हम लोग की आंखों के सामने हुआ, वो मैं आगे बताऊंगी। तो जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, फिर भी हम लोग को वहाँ से 6 किलोमीटर दूर चलना ही पड़ा। रास्ते में 6 या 7 किलोमीटर मुश्किल से जाना ही पड़ा था, पैदल पैदल। उसके बाद हम लोग संगम तक पहुँचे, फिर पता चला कि संगम बंद है। सब लोग बता रहे, रास्ते में ही बोल रहे बंद है बंद है। हम लोगों ने कहा नहीं, अगर अब यहाँ तक का आ गए हैं तो अब हम लोग साथ में जाएंगे। तो साथ में शिबू जी भी थे, उन्होंने बिहारी जी को लिया था, कृष्णा जी। जो हम लोग कृष्णा जी ही जानते थे, लेकिन पहली बार हमने नाम सुना था कि उनका नाम बिहारी जी भी है। तो मुझे पहली बार उनका नाम पता चला कि बिहारी जी भी कहा जाता है उन्हें। तो अभी मुझे, तो हम लोग ने उनको भी लिया था, बहुत प्यारे से भी थे। हम लोग ने उसका शॉर्ट भी बनाया था, आप लोग देखे ही होंगे। उनको भी ले लेके साथ में चल रहे थे। उन्हीं की कृपा थी कि जो हम लोग माशाल्लाह अभी सही सलामत है, अच्छे से है, और वापस भी घर आ गए, आप देख सकते हैं। उसके बाद रास्ते पर हम लोग इतने लोग वहाँ से, गांव खेड़े से लोग आए हुए थे, सब लोग रास्ते में लेटे हुए थे। देख देख के इतना अजीब लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे ना 10-10 हज़ार के जो होटल है वो मिल रहे थे। 10 हज़ार 11 हज़ार के होटल मिल रहे थे। और बताइए गरीब लोग कहाँ से इतना एफर्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें देखी वहाँ पे। लोग जमीन पे सोए हुए थे, सब बिछा बिछा के, और गद्दे वद्दे लेकर के। हम लोग, तरुण ने तो 7-8 किलो का बैग लिया हुआ था, जिससे उनके मसल टीयर हो गया। और बेचारे इतना सारा, लेकिन उनको, उनकी क्या हालत हुई होगी अब अल्लाह ही जाने। तो यही सारी चीजें थी देखा। और फिर बता रहे थे कि वहाँ पे संगम में नहीं जा सकते आप लोग, बंद है। और वहाँ अनाउंसमेंट भी हो रहा था। तो हम, लेकिन हम लोग फिर भी गए अंदर। हम लोग तो पहुंच गए थे, उससे पहले तो हम लोग पहुंच ही गए थे। हम लोग नहाए भी वहाँ पे। लेकिन जब हम लोग देखे आंखों के सामने इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही, इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही, और लोग वहाँ पे लेटे हुए हैं। पानी का जो किनारे थोड़ा सा बढ़ करके 2-3 कितना 100-500 मीटर दूरी पे सब लोग लेटे हुए थे वहाँ पे, देखा हमने।
और सारे एक के ऊपर एक चढ़ते जा रहे, वो हमारे आंखों के सामने वो भगदड़ हुई थी। जो और मौनी अमावस्या भी उस टाइम पे थी। तो कहते हैं कि उस टाइम बुरी शक्ति भी होती है जो वो टहलती है। तो उस टाइम पे कहते हैं कि प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है वो नहीं जाना, वहाँ पे नहीं जाती हैं। जो साथ में थे वो लोग भी कह रहे थे कि नहीं, यहाँ पे नहीं मतलब पानी के किनारे मत आओ। हम लोग सोचे कि चलो, अगर उन्होंने बुलाया है गंगा मैया ने तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आए हैं तो अब स्नान करके ही जाएंगे। और स्नान भी किए हम लोगों ने, लेकिन आंखों के सामने ये सारी चीजें हुई, बहुत तकलीफ हुई, बहुत ही ज्यादा बुरा लगा हम लोगों को। अफसोस भी हुआ कि इतने इतने लोग आए, दूर दूर से बेचारे आए, उनकी फैमिली बिछड़ गई, पता नहीं किसका बेटा बिछड़ा, किसी की बेटी हुई, कौन कौन लोग थे क्या पता, अल्लाह ही जाने। उनकी आत्मा को शांति दे अल्लाह पाक। बहुत ही बुरा लगा वो सब सारी चीजें सोच के। फिर हम लोगों ने क्या किया, वहां से निकले, फिर वापस आए। एक हमारे जो संतोष जी हैं, जिन्होंने हमारा पहला इंटरव्यू लिया हुआ था, उन्होंने अपने ही टेंट में हम लोगों को रखा, पूरी रात हम लोग वहां पे रहे। फिर अगले दिन हम लोगों ने सोचा कि चलो अच्छा अभी 10 बजे तक का थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो 10 बजे तक का हम लोग वहीं पे सोते रहे। नहीं, सुबह ही निकलने का हम लोगों का इरादा था, लेकिन जाने का मन नहीं किया वहां से। पता नहीं क्यों, मेरा मन तो बिल्कुल भी वहां से नहीं था। अब इन लोग का नहीं पता, लेकिन मेरा मन तो नहीं था आने का, लौटने का वापस। मैं वीडियो के थ्रू बता रही हूँ। तो 10 बज गए थे सुबह के। तो बेचारे संतोष जी भी थे जो हम लोग की बहुत हेल्प की, उनके जो टीम थी वो भी बहुत हेल्प की। साथ ही में वो बेचारे सुबह में, हम लोग सुबह में नहीं, हाँ सो रहे थे, वो 11 बज रहे थे। तो हम लोग ने कहा कि चलो अच्छा उनको जगा लेते हैं और हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से। उसके बाद हम लोग तो पैदल नहीं जान दो उनको सोने दो, ऐसा करते हैं हम लोग पैदल पैदल निकल जाते हैं। हमारी जो गाड़ी है वहाँ पे खड़ी हो जाती है, मतलब हमारी गाड़ी तक का हम लोग खुद पहुँच जाएंगे। तो हम लोग निकल गए वहां से। हम लोग 2-3 किलोमीटर चलते 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 आगे चले गए। फिर आता संतोष जी का कॉल, वो कह रहे हैं कि कहाँ चले गए आप लोग, हमें बता दिए होते हम हमारी गाड़ी हम वहाँ निकाल देते, आप लोग को बाहर आपकी गाड़ी तक का छोड़ देते। वो बेचारे उठ करके आए हम लोग के साथ में वापस 2-3 किलोमीटर, फिर हम लोग को वापस लिए। और एक चीज़ मैं बता दूं फ्रेंड्स कि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार भंडारा खाया हुआ था, पहली बार अपनी लाइफ में। तो हम लोग को भंडारा, और इतना टेस्टी था वहाँ पे, इतना। और एक चीज़ और मुझे यूनिक लगी कि भंडारा खाओ और खुद से प्लेट धुलो। और मैंने खुद से प्लेट धुला, अपनी भी धुली थी, तरुण की भी धुली थी। तो और सना भी थी, वो भी अपने, हमने कहा चलो दोनों में से कोई भी धो देगा। तो मेरे हाथ में पकड़ा दिए और मैं उनका भी प्लेट दी, अपना भी प्लेट दी। उसके बाद फिर बहुत अच्छा लगा, इतना टेस्टी था क्या बताओ। करी करी मुझे कभी जिंदगी में पसंद नहीं आती, लेकिन मुझे बहुत पसंद आई वहाँ की। उसके बाद हम लोग नाश्ता पानी किए फिर वहाँ से निकले। इंटरव्यू भी हुए थे हमारे, वही लिए थे, संतोष जी ने हमारा इंटरव्यू भी लिया। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले। और जो निकलने के बाद जो हमारी दशा हुई फ्रेंड्स, वो हम बता नहीं सकते। कि अभी भी न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं कि 30-30 किलोमीटर तक के जाम में लोग फंसे हुए हैं। पता नहीं कि 11-12 तारीख को शायद और कोई स्नान है, नहीं पता क्या है फ्रेंड्स। तरुण जो थे वो, उन्होंने हमारी जो गाड़ी थी उनसे कांटेक्ट करते रहे कि आप वहीं पे रहिएगा, हम लोग गाड़ी तक का आ रहे हैं। फिर क्या हुआ कि जो हमारे साथ संतोष जी थे, उन्होंने कहा कि एक काम करिए, उनको कह दीजिए कि प्रतापगढ़ तक का वो चले जाए, फिर मैं वहां तक का आप लोग को छोड़ दूंगा। क्योंकि जाम ना मिलने की कहते हैं ना कि जाम नहीं मिलेगा शायद रास्ते में। लेकिन सबसे पहली चीज बता दो कि जब वो हम लोग निकल रहे थे वहां से, कुंभ में इतना भीड़ थी, इतना भीड़ थी कि पुलिस वाले लोग हम लोग को जाने ही नहीं दे रहे थे। हम लोगों को क्या, जितनी भी गाड़ियां थी किसी को नहीं जाने दे रहे थे, जाने नहीं दे रहे थे। उसके बाद एक जगह तो हम लोग कैसे कैसे करके, इन्होंने कहा, संतोष जी ने कहा कि चलो मेले, अगर मेले में मैंने गाड़ी घुसा दिया तो मैं निकाल लूंगा आराम से। वो मेले में उन्होंने घुसाई और वहां फंस गए। उसके बाद फिर बैरिकेटर लगाते रहे सब लोग, लाके लाइन से लगा दिया बैरिकेटर वहां पे फ्रेंड्स। कम से कम 3 घंटा हम लोग गाड़ी में वेट करे, 4 घंटे हो गए थे। हाँ, 4 घंटा हम लोग वेट किए। उसके बाद जब नहीं रहा गया, मेरे एकदम वॉमिट फील हो रहा है, पेट दर्द हो रही है, मैं इधर उसक पुसक लगाई हूँ गाड़ी में। तरुण भी परेशान हो रहे हैं कि मेरी ऐसी हालत है, सना भी परेशान हो रही, सब लोग परेशान हो रहे हैं। और बार बार जाके उल्टी जा करके उन्होंने बोला पुलिस वाले से, ध्यान ही नहीं दिए उन लोगों ने। फिर जब 1-1.5 घंटा फिर से बीता, जब मैं परेशान हो गई, तो मैं और सना दोनों लोग गए पुलिस वाले अंकल के पास। हमने कहा कि अंकल ऐसी ऐसी बात है कि मेरी प्रेगनेंसी है और बच्चा भी हम लोग का है 1.5 साल का, वो घर पे है, और प्लीज़ हम लोग को जाने दीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटा आप एक काम करिए, आधे घंटे वेट कर लीजिए आप, अभी हम आपको बता देंगे, अगर आप निकालना होगा तो आप लोग को बता देंगे। एक और था कोई गाड़ी वाला, उन लोग से झगड़ा हो गया था कि अगर आप लोग को निकाल देंगे तो ये लोग और भी इशू खड़ा करेंगे, पहले ये लोग की गाड़ी को पार्किंग में लगाएंगे, सुबह निकालेंगे, फिर आप लोग को निकालेंगे, आधा घंटा आप लोग वेट करिए। उसके बाद गाड़ी में एक पुलिस वाले अंकल आए, उन्होंने कहा
कि परेशान मत होइए, बस आप लोगों को 10 मिनट में यहाँ से निकाल देंगे। तरुण आए, वो कहीं गए थे देखने की कब तक कहाँ कितना लंबा जाम है। आए गाड़ी में बैठे तो तुरंत ही हम लोग बोले कि तरुण हम लोग को अब यहाँ से निकाल देंगे। इतना खुश हो गए, कह रहे हाँ, कह रहे कि हम गए थे बोल करके आए। तो हमने कहा तुम बोल के हम लोग बोल करके आए हैं उसके बाद वो भी खुश हो गए। सब लोग 10 मिनट के बाद बैरिकेटर हट गया और हम लोग वहाँ से निकले। अब वहाँ से जब निकल गए 2-3 किलोमीटर चले होंगे, कुंभ से बाहर निकले, क्या बोलते झूसी पहुंचे थे। वहाँ से जो जाम लगना शुरू हुआ, फिर से 4 घंटा, फिर 4 घंटा हम लोग जाम में रहे। उसके बाद फिर अब गाड़ी वाला परेशान, कॉल पे कॉल, वो भी परेशान, हम लोग यहाँ परेशान, संतोष जी अलग परेशान, मतलब सारे एकदम परेशान, एकदम क्या बताए, बहुत परेशानी हम लोग झेले हैं कुंभ के टाइम पे। लेकिन पता नहीं कि फिर भी मेरा मन कर रहा है कि मैं वहाँ पे जाऊँ, बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है। तरुण से बोला, तरुण तो कह रहा धीरे चुपचाप बैठ जाओ, अब नहीं जाना है, अब हो गया, जितना घूमना था जितना फिरना था घूम लिए, अब नहीं जाना है। उसके बाद वहां पे गए, पेट्रोल पंप पे गए, तो फिर से उन्होंने कहा संतोष जी उनको कॉल कर दो कि मुगरा पता नहीं कहा बादशाहपुर में वो आ जाए, और यहाँ से इतना किलोमीटर है, वहां से इतना किलोमीटर है, मैं वहां तक छोड़ दूंगा, वो आप लोग को ले लेंगे। फिर हम लोगों ने कॉल किया, फिर वो गाड़ी वाला मान गया कि चलिए ठीक है कि वहां तक का आ जाता हूँ, क्योंकि उसको भी पता था कि कितना परेशानी में वो उसने छोड़ करके हम लोग को यहाँ से गया था। उसके बाद फिर वो आया, वहां पे भी वेट करता रहा, लेकिन हम लोग को वो गाड़ी मिली ही नहीं, क्योंकि वो थोड़ी दिक्कत भी हो गई थी, उससे लड़ाई भी हो गई थी उस टाइम पे, वो भी परेशान था, क्या कर सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में फ्रेंड्स कोई भी परेशान हो जाएगा, किसी का भी दिमाग एकदम खराब हो जाएगा, हम लोग का दिमाग खुद खराब हो गया था। बेचारे संतोष जी तो एकदम नींद से ऐसे लेड़ रहे थे नीचे, बार बार आंखें उनकी झुकी, बेचारे रात में उन्होंने गाड़ी कहीं लगा दी। उसके बाद फिर सोए 2-3 घंटा, और हम, तरुण और सना तीनों सोते रहे, और जो उनके साथ में था वो भी सोते रहे। बेचारे वो गाड़ी चला चला के थक गए, वो भी कहीं 3 घंटे के लिए गाड़ी खड़ा की, वो भी सो गए। सुबह हुई 6 बजा, उसके बाद फिर से देख रहे हैं कि अब निकलना है कैसे भी करके। और जब वो आगे देख रहे हैं गाड़ी से निकल करके खिड़की से, तो बहुत सारा जाम लगा हुआ, वापस से जाम लगा हुआ। फ्रेंड वहां पे तो कम से कम 6 घंटे जाम लगे थे। फिर वहां पे हम लोग फंस गए, फिर 6 घंटे तक का फंसे रहे। उसके बाद जौनपुर पहुंचे। वहां से जौनपुर पर एक जगह तो ये हुआ था, इतना भूख लग रही थी कि रात में हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं था, तो तरुण गए लेने के लिए, कुछ चाट वगैरह लेकर के आए थे। उसके बाद बेचारे वो अपना ला भी नहीं पाए थे, क्योंकि तब तक का जाम खुल गया था। उसके बाद जब गाड़ी भी चल दी, और मैं और जो साथ में था वो, हम लोग साथ ही में थे। तरुण गए वहां पे चाट लेने के लिए, और वो जो लड़का था वो भी था साथ में मेरे, और सना बेचारी गाड़ी में, और ड्राइवर कह रहे हैं, सॉरी, संतोष जी थे वो साथ में थे, और वो लोग चले गए। उसके बाद सना ने गाड़ी रुकवाया जल्दी जल्दी, फिर वो भी जल्दी से भाग करके, ये सोच कर कि अरे तरुण ना छूट जाए कहीं, इतनी मुश्किल से तो जाम कैसे भी करके हटा है। उसके बाद हम लोग आए, तो हम लोग देख रहे हैं कि तरुण गाड़ी की तरफ पहुंच गए, हम लोग चाट वाली दुकान की तरफ घूम रहे हैं। उसके बाद वहां पे भी बहुत दिमाग खराब हो रहा था, अब क्या करें, फटाफट हम लोग ढूंढे, भागे, दौड़ते दौड़ते, मैं तो दौड़ते दौड़ते गई थी कि क्या करें कहीं छूट ना जाए यहाँ पे कोई लोग कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद निकलते गए, जब वहां से जाम से फाइनली निकले हैं, फिर वहां पे हम लोग जौनपुर में रुके, वहां पे खाना वाना खाया, आराम से खाना खाए, थोड़ा रिलैक्स हुए। उसके बाद फिर वहां से निकले, और रास्ते में कहीं पे शायद कुछ तो था, किसी भी मतलब किसी काम के लिए गाड़ी रुकी थी, मुझे फिर से उल्टी आने लगी, फिर मैं वहां पे थोड़ा देर उल्टी करी थोड़ा फ्रेश हुआ माइंड, फिर गाड़ी में बैठे, उन्होंने हम लोग को प्रतापगढ़ में छोड़ा। प्रतापगढ़ था क्या था पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है क्या था। जौनपुर से निकल चुकी थी गाड़ी, हाँ पता नहीं कोई जगह थी, बादशाहपुर था, अच्छा बादशाहपुर में हम लोग को छोड़े। उसके बाद फिर वो कह रहे कि एक काम करिए आप, आपका तो मई कहाँ खैलाबाद में, यहाँ से 1.5 घंटे लगेंगे, चलिए आप बैठे रहिए, हम वहाँ छोड़ देते, वहाँ से ट्रेन मिलेगी। तरुण कह रहे हैं आप कौन उतना दूर जाएगा, रहने दीजिए, हम लोग को यहीं पे छोड़ दीजिए, आप भी आराम करिए जाइए। वो भी बेचारे 4 दिन से सोए नहीं थे, कह रहे थे हम लोग मेले में बहुत सारे लोग गुम भी हो गए थे, तो उनको उनके घर पहुँचाना, ये वो उनके कांटेक्ट कराना, मतलब फैमिली मेम्बर से, तो वो भी परेशान थे, 4 दिन से सोए नहीं थे, तो उनको भी छोड़ दिया था। हम लोग ने कहा नहीं, आप एक काम करिए, आप जाइए, हम लोग को यहीं छोड़ दीजिए, हम लोग आप चले जाएंगे कैसे भी करके, गाड़ी तो हमारी चली गई थी। फिर हम लोग ने ट्रेन करे वहाँ बादशाहपुर में, कब हम लोग 4 बजे, वहाँ 4 बजे से हम लोग स्टेशन में बादशाहपुर में बैठे हुए थे फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। उसके बाद आई हमारी ट्रेन 8 साढ़े 8 बजे, फिर ट्रेन किए, फिर रात के 12 बजे हम लोग घर पे आए।
बहुत ही ज़्यादा थकावट थी। आए, मम्मी थी, मम्मी ने बउआ को लिया, संभाला वाला था उन्होंने, खाना वाना उन्होंने भी बनाया था, हम लोग का इंतजार भी कर रही थी काफ़ी टाइम से कि अब पहुँच जाएंगे, अब पहुँच जाएंगे। उसके बाद खाना वाना हम लोग को खिलाई और फिर हम लोग सोए। अब बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई, ये सोच कर, पहली बात तो ये बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ दिक्कतें हम लोगों को फेस हुई है, बहुत ज़्यादा परेशानी हम लोगों ने उठाया, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मन वहाँ जाने का अभी तक का बना हुआ है। फ्रेंड्स, अगर जाइएगा आप लोग भी वहाँ पे, तो जिस दिन ऐसा कोई स्नान हो, मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं इतना, मुझे जानकारी नहीं है, अगर ऐसा कोई स्नान हो जिसमें जरूर जाना चाहिए तो आप मत जाइएगा। ऐसे टाइम पे जाइएगा जब भीड़ कम हो और लगे कि हाँ अब हम यहाँ पे थोड़ा रुक सकते हैं, मतलब वहाँ पे रुक करके आप 1 दिन 2 दिन वहाँ रह सकते, तभी आप जाइएगा, वरना इतनी भीड़ में आप मत जाइएगा। क्योंकि मैं खुद भीड़ में मरते मरते बची हूँ, पैरों के नीचे आते आते बची हूँ, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी उस टाइम पे। लेकिन हम मेरे हस्बैंड ने और सना ने, सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा हम लोगों की केयर करी, और जो साथ में थे संतोष जी, उनकी टीम भी थी, शिबू जी, सब लोग बहुत ज़्यादा हम लोग की केयर किए। हम लोग सही सलामत हम यहाँ पे आ गए हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं वहाँ गई, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, दोबारा भी अगर मौका मिलेगा तो मैं जाना चाहूँगी। फ्रेंड्स, यही था मेरा एक्सपीरियंस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।